आने जा रहा है। हो जाओ भाई, पीछे को आसानी। आज के राष्ट्रीय जनसंघर्ष मोर्चे के इस कार्यक्रम में जो हमारे तमाम लोगों ने भाग लिया, जैसे सूफी अब्दुल वहाब साहब कमेड़ा, धर्मवीर राठी सोनटा, डॉक्टर राजकुमार मौर्या, जनेश्वरी देवी जी जो हमारी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, कमल त्यागी, नासिर राणा, अजय भारद्वाज, हमारे सुगलू साहब पापा सिकंदर, हाजी शफात साहब, शकील अहमद साहब, रहम इलाई साहब, राजीव गोयल साहब, शेखर जोशी साहब, जहीर अहमद एडवोकेट साहब, संजय शर्मा साहब, आजाद सीमली साहब, डॉक्टर अंजुम कुरैशी साहब, बलराम सूजडू, पिंटू राणा, हनीफ सैफी, मेहताब राणा, मीर हसन सैफी, बाबू खां चौधरी, शमशाद रईस, मियां संधावली, तमाम जो नाम रह गए, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमेशा हमारी मीटिंग चलती रहे, अधिकारियों से मिलते रहें, लेकिन समस्याएं भी जो लोगों की हैं वो भी समाधान होते होते भी इतनी बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार भी है, तो इतनी सिर फैलाए खड़ी रहे हैं कि उनके समाधान के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, मिलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है। तो आज का कार्यक्रम हमारा था अधिकारियों को ज्ञापन देने का, जिलाधिकारी महोदय को, जो जनता ने, जो पब्लिक ने, जो मोर्चे के लोगों ने मुझे नोट कराई थी, दूसरे कप्तान साहब को, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए मामले, जो नए अधिकारी आए हैं उनके लिए भी एक ज्ञापन है, हमारे सुझाव हैं, हमारी दिक्कतें हैं, हमारे मामले हैं, हम आप सबके साथ में उनके सामने रखेंगे। और तमाम लोगों नौजवान साथियों, ना किसी पार्टी से कोई लेना देना, ना किसी जात का मामला, ना किसी धर्म का मामला। इस मोर्चे में तमाम जाति, तमाम बिरादरी, तमाम धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सैनी हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, चाहे रंगड़ हो, चाहे सैफी हो, चाहे लुहार हो, चाहे झींवर हो, चाहे कुम्हार हो, हर जाति का, जनपद का आदमी इस मोर्चे में शामिल है। अकील राणा इस मोर्चे का अध्यक्ष नहीं है, मैं तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन हर माँ, हर बहन, हर नौजवान, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म का आदमी जो कई किलोमीटर लंबा पैदल चलकर कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ आया है, हर आदमी इसका पदाधिकारी है। कहीं किसी भी मेहनत कश के साथ, किसी ईमानदार आदमी के साथ, कि किसी जाति को डट के मुकाबला करेंगे, किसी गुंडे का तो हम साथ भी देंगे, लेकिन हर मेहनत कश का, हर ईमानदार आदमी का, उसके साथ कहीं अगर जाति होगी तो तमाम लोग कंधे से कंधा मिला के उसका साथ देंगे। ये विश्वास मैं अपनी तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से आपको देना चाहता हूँ। जो लोग मेरे साथ पैदल चले, मेरी मीटिंगों में आते हैं, मेरे जलसों में आते हैं, मैं कोई MP नहीं, मैं कोई MLA नहीं हूँ, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी तुम्हारे बीच का हूँ, लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमेशा की तरह तुमसे कि तुम्हारी हर जायज मांग में तुम्हारे से साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा, अड़ के रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूं कि गलत काम को बढ़ावा न देके अपने काम करें, अपने धंधे करें, अपने रोजगार करें, बच्चों को भी सही शिक्षा दें, गलत काम पे न लगावें। हमारा गलत काम का कोई फर्ज भी नहीं है, लेकिन किसी भी समाज के दबे कुचले के साथ अगर कोई जाति होगी तो तमाम अकील राणा समेत ये हजारों लोग जो आज आए थे, कंधे से कंधा मिला के एक आदमी के साथ रहेगा, हमेशा के साथ रहेगा। जो मामला, आज कोई भाषणबाजी का भी समय नहीं है, हमने तो भाई प्रशासन से परमिशन लेके मीटिंग करी है, बराबर में एक टूर्नामेंट भी हो रहा है जिसमें जनपद की इज्जत का भी सवाल है। बाहर की, विदेश की, फिलिस्तीन की, फला की, इधर की, उधर की तमाम महिलाएं, लड़कियां क्रिकेट, वो बैडमिंटन खेलने वाली आ रही हैं, तो हमको ऐसा भी कार्य हमने नहीं किया कि हाय हुड़दंगो, जिस तरह से हम आए हैं उसी तरह से अपनी बात रख के सम्मानजनक तरीके से शांतिपूर्वक उसी तरह हम लौटेंगे, कोई हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। ये मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, जिस रास्ते से आए से उसी रास्ते से जाएंगे, अपने तमाम वाहन गवर्नमेंट कॉलेज से उठावेंगे जहाँ खड़े थे, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होगी। हमें ऐसे समय में भी परमिशन दी प्रशासन ने, खासतौर CO सिटी साहब ने, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखने का हमें मौका दिया, उनका धन्यवाद करते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, एक मिनट, जो मामले आपने लिखवाए हैं आपके बीच के हैं, 16-17 मामले हैं, पढ़ के सुनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो बात आई है कि देहात में राशन ब्लैक हो रहा है, यार ये तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है
जो चीज गरीब गुरबा के लिए आई, मेहनत कस के लिए आई, गरीब के लिए आई, और वो धन्ना सेठ और चौधरी उनको खा रहे हैं, तो वे किस मुंह से खा रहे हैं गरीबों का हक? उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। जहां जहां कहीं राशन डीलरों की धांधली है, कहीं सड़कों की दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है। इस सर्दी के मौसम में भी बिजली नहीं आ रही है तो गर्मियों में क्या हाल होगा? एक गरीब आदमी ने अगर एक बल्ब जला रखा है अपने घर में तो उसे पकड़ के उस पर 10,000 का जुर्माना ठोक दिया जाएगा या वो जेल चला जाएगा। और उद्योगपतियों ने करोड़ों करोड़ों रुपए की बिजली चोरी कर ली, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। एक फैक्ट्री मालिक 10-10 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। मजदूर जहां रिक्शा चला रहा था पूरी जिंदगी रिक्शा चला के मर गया। उसके बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं है, उसका परिवार भी पढ़ने वाला नहीं है, ना उसके उसके यहाँ राशन की भी दिक्कत है, रहने की भी दिक्कत है, मकान भी नहीं बना सकता। तो अगर ये फैक्ट्री मालिक भी 10-10 फैक्ट्रियों के आज मालिक हो रहे किस के, तो ये इनकी अपनी आत्मा है। ये भी बिजली चोरी करके फैक्ट्री मालिक बन रहे। लेकिन गरीब आदमी से, इंसानियत वाले आदमी से आत्मा कहीं नहीं होती, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। हम 10 बार सोचेंगे बिजली चोरी करने से पहले कि अगर किसी ने आगे पकड़ लिया, हम गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की रहनुमाई करते हैं और हम सच्चे नेता बनते हैं और हम आप बिजली चोरी कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। लेकिन उन लोगों को इतने बड़े बड़े पदों पर होने के बाद भी कोई शर्म नहीं, वो बिजली की खुलेआम चोरी कर रहे हैं। बस कर रहा, मैं तो खत्म कर रहा। तो मैं तो तमाम बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, जो भी मेरे साथ यहाँ आया, आप सब लोग आए, तमाम लोगों का, जनपद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी हर लड़ाई में, हर जायज लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा भी नहीं बैठे रहियो, चलो ज्ञापन देते हैं। कौन देगा? चलो तुम बैठे लो।